जय हिंद साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आपको पता है आज 6 तारीख को पैट का पेपर हुआ था। पहली शिफ्ट का 2 शिफ्ट इसमें लगी थी। तो हमारी लाइब्रेरी से कुछ भाई थे जो पेपर दे के आए हैं, उनसे मैं आपका रिव्यू करवाऊंगा कि उन्होंने पैट का पेपर कैसे दिया है, कौन से टफ लेवल के क्वेश्चन आए, उन्होंने मतलब कितने क्वेश्चन किए। आपको मैं उनके बारे में, पेपर के बारे में सब कुछ बताऊँगा कि कितनी दूर सेंटर गई हैं इनके और इन्हों को कितनी परेशानियां उठानी पड़ी पेपर देने में। तो आइए साथियों पहले इससे बात कर लेते हैं कि इसका पेपर कौन सी शिफ्ट में था। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा पेपर कौन सी शिफ्ट में था और कहाँ था और सेंटर तक पहुँचने में कितनी परेशानी उठानी पड़ी। जो साथियों आप वीडियो देखें तो आपको ये परेशानी उठानी नहीं पड़े। बता भाई। भाइयों, मेरा पेपर 6 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था और मेरा पेपर मुजफ्फरनगर था। और भाई सेंटर ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही है। आपसे निवेदन है कि समय से पहुंचकर अपना सेंटर देखें। कितना टफ था, कितना हार्ड था? भाई पेपर का लेवल ठीक ठाक था और करंट अफेयर भी ठीक ठाक पूछी गई थी। ठीक है भाई, मैं अगले भाई से बात करता हूँ, वो भी अपना पेपर दे के आए। इनका कौन सी शिफ्ट में था भाई? बिल्कुल एक्सप्लेन में करें, पेपर के बारे में बताएं। देखिए, आज जैसे कि आप सभी को पता था कि आज पैट का पेपर शुरू हो चुका है। उसमें पहली शिफ्ट में हमारा पेपर था। हम सुबह यहाँ से गाड़ी लेके गए अपनी, क्योंकि ट्रेन को कई सारी ट्रेनें कैंसिल हुई थी। हमने पहला प्लान ट्रेन से जाने का था, लेकिन ट्रेन कैंसिल होने की वजह से हमें फिर गाड़ी करनी पड़ी। और हम 7 से 8 लड़के थे जो अपनी लाइब्रेरी से गए थे सुबह की मीटिंग में। तो पहली बात तो हम जब वहाँ पहुँचे तो लोकेशन कहीं दिखा रहा था, सेंटर कहीं था, और एक नाम के 2-2 सेंटर भी थे, जिससे हमें थोड़ी दिक्कत तो आई। लेकिन हम टाइम से पहले पहुंच गए तो हमने वो चीज़ कवर कर ली और आराम से हम अपने सेंटर पे पहुंच गए। उसके बाद पेपर का रिव्यू ये था कि पेपर इजी टू मॉडरेट है, हार्ड नहीं है। जो डीआई की बात करें उसमें से 4 से 5 सवाल ऐसे हैं जो थोड़े कैलकुलेटिव हैं। बाकी आप इजीली अगर तुम ठीक ठाक पढ़ के गए हो तो आराम से कर लोगे। बाकी करंट के कुछ है सवाल हैं ऐसे हैं कि तुम 40 से 50% तुम्हें करंट तो मिल रही है ठीक जो पड़ी हुई है, लेकिन थोड़ी हार्ड लेवल की करंट है, तो थोड़ी आप आराम से ध्यान से पढ़ें तो हो सकता है उसे भी कर लो। यही है कि आराम से ध्यान से पढ़ के जाएं, अपना पेपर दे ध्यान से और टाइम से समय से पहुंचे। ठीक है भाई, एक बार मैथ के बारे में बताओ, मैथ के कैसे क्वेश्चन आए थे जो सोल्यूशन कर पाए? देखिए, मैथ के सवाल तो ऐसे थे कि 5 में से 5 कर सकता आदमी जो आराम से मीडियम से पढ़ा हुआ। कोई भी सवाल हार्ड नहीं था, तुम आराम से मैथ से सवाल कर सकते हो। रीजनिंग भी बहुत हल्की थी, जो 5 नंबर की रीजनिंग थी उसे भी आराम से कर सकता है हल्की तैयारी वाला बंदा भी। कोई कठिनाई आई आपको पेपर करते वक्त? कोई क्वेश्चन रह गए हों या कोई आपने तुक्का ताका लगाया हो जो आपको नहीं हो रहे हो क्वेश्चन? नहीं, ऐसा था, देखो एक दो सवाल तो उसका था जो डीआई का, जिसकी कैलकुलेशन नहीं हुई। लगभग 3 से 4 सवाल मेरे छूटे हैं डीआई में, जिनकी कैलकुलेशन मतलब कुछ पता ही नहीं था कि ये कैलकुलेशन हुई क्या था, कुछ समझ में नहीं आया मेरे, तो मैंने छोड़ दिए वो। बाकी 4 से 5 सवाल वो थे जो करंट के थे जो छूटे हैं। बाकी लगभग 90 के समथिंग मेरा अटेम्प्ट हुआ। भाई का पेपर 90 के समथिंग अटेम्प्ट हुआ। मैं अगले भाई से बात करता हूँ कि इनका पेपर कैसे गया है। भाई बताएं आप अपना पेपर के बारे में, कैसे आपने किया है? भाई पेपर सही गया है और जो है जैसे भाई ने बताया यूट्यूब मॉडरेट इसी तरह का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था और पेपर सही गया है। और क्या क्या बोलते हैं उसको, जीएस भी सही थी और जो है करंट अफेयर भी थोड़ी हार्ड थी, मतलब डीपली पूछी पूछी जा रही थी। और डीआई जैसे भाई ने बताया डीआई के क्वेश्चन हार्ड थे, कुछ इजी थे, तो उसी तरीके से कुछ कैलकुलेशन थे, कुछ मतलब आसान हो रहे थे, कुछ कैलकुलेशन थे। इसी तरीके से रीजनिंग भी मतलब ठीक सही थी किसी में। और जो है बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश भी ठीक थी। 5 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के तो बहुत छोड़ देते हैं, और जो जो पढ़ के जाता हो उसके हो जाते हैं क्वेश्चन। और बात करें हिंदी की हम तो हिंदी में गद्यांश आते हैं 10 नंबर के। गद्यांश भी कोई इतना हार्ड नहीं थे, सही है। और ग्रामर की बात करें तो ग्रामर थोड़ी सी हिंदी की ठीक लेवल था। और बस इतना ही था। और मैं बताना चाहूँ कि सेंटर थोड़े अपने सही से देखें। जो मेरा सेंटर था वो एक कॉलेज और कहीं था, दूसरा एक कॉलेज के मतलब 2 नाम थे। कॉलेज और कहीं दिखा रहा, सेंटर कहीं और था, एक जूनियर था एक सीनियर था। मुझे दिक्कत हुई ढूंढने में, थोड़ा टाइम से पहुंच गया हम तो मैं जल्दी पहुंच गया, नहीं था टाइम से नहीं पहुंचते तो मेरा पेपर छूट सकता था आज। धन्यवाद। भाई ने आपको पेपर के बारे में बताया। अगले भाई से मैं बात करूंगा पेपर के बारे में। इन भाई ने पेपर दिया है। भाई सबसे पहले आप ये बताएं, जो भी कोई भाई 7 तारीख को पेपर देने जाएगा फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में, उसको डॉक्यूमेंट क्या क्या ले आने जरूरी जो वहाँ पर चेक होंगे ताकि कोई भाई भूले नहीं। सबसे पहले आप इसके बारे में बताएं।
तो भाई जो हमको डॉक्यूमेंट्स जो अपने लेकर के जाने हैं, वो पहला तो हमारा जो एडमिट कार्ड है वो होना अनिवार्य है। दूसरी चीज़ हमारे जो 2 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटो होने चाहिए, और तीसरी चीज़ एक हमारी आईडी। आईडी का हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो सबसे पहले हमारी आईडी ही चेक करते हैं। इसके अलावा जो चीज़ नहीं लेकर के जानी है, जैसे आपको पता है बेल्ट है और जो हमारे बैग हैं, ये चीज़ हमारे लिए वहाँ पे अलाउ नहीं है। बैग को ले जा सकते हैं, बेल्ट भी ले जा सकते हैं, पर वो चीज़ें जमा कर ली जाती हैं। तो बस इतना ही ध्यान देना है, 2 फ़ोटो, अपना एडमिट कार्ड और अपना जो पहचान पत्र है, कोई भी आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, वो चीज़ आपको लेकर जानी है। बस इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। आपको अगर ये इन रूल्स को आप फॉलो करते हैं, तो आपको वहाँ तक अपने परीक्षा केंद्र तक पहुँचने में, रूम तक पहुँचने में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। भाई पेपर के बारे में बताओ, आपको पेपर कैसा लगा? जो कि आपके पास क्वेश्चन आए, क्या आप उनको हल कर पाए सही से? हाँ जी भाई साहब, जैसे कि भैया ने बताया अभी, मैथ और रीजनिंग तथा इंग्लिश के बारे में क्वेश्चन जैसे थे, क्वेश्चन अच्छे थे। कुछ क्वेश्चन हाँ हार्ड भी थे, पर कुछ क्वेश्चन होते हैं, इसलिए तो उसको पेपर कहा जाता है कि अगर सभी क्वेश्चन पढ़े हुए हो जाएंगे तो फिर पेपर ये कौन कहेगा। तो कुछ क्वेश्चन थे जो हार्ड थे, मतलब फिर भी इतने हार्ड नहीं थे। तो मैं जीके जीएस के बारे में बताना चाहूँगा। जीके जीएस से जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे, जैसे आर्टिकल हैं, और हमारे जो एक जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनसे कुछ क्वेश्चन उठे थे ज़्यादातर, और हमारे जो क्वेश्चन उठे थे वो यहीं से उठे हैं। बस इतना ही मैं बताना चाहूँगा। जीके जीएस में ये 2-3 टॉपिक हैं, महावीर स्वामी और जैन धर्म से रिलेटेड, और बाकी अनुच्छेद से रिलेटेड, आर्थिक व्यवस्था से रिलेटेड। ठीक है भाई, भाई ने आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। मैं अगले भाई से पूछना चाहूँगा, इनका पेपर कैसे गया था? अच्छा गया? इन भाई ने भी पेपर अटेम्प्ट किया है, तो भाई पहले आप बताएं आपका पेपर कैसा गया? मेरा पेपर बढ़िया गया था और मैं 80 के प्लस करके आया हूँ। ठीक है, भाई ने 80 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। भाई आपको कोई कठिनाई तो नहीं पेपर करते वक्त? जी, कठिनाई तो आई थी, मैथ में कठिनाई आई थी थोड़ी सी। जैसे कि भाई ने मैथ में कठिनाई बताया, लेकिन आपके पास समय है, जितना भी आपको समय मिले मैथ में और जीके में ध्यान दे। तो मैंने भाइयों का आपको रिव्यू करवाया है, तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले पेपर जो भी हमारी लाइब्रेरी से भाई देना चाहेगा, मैं अपने जो हमारे लाइब्रेरी में भाई देते हैं पेपर, उनके द्वारा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा कि उनका पेपर कैसा गया, उनको किन क्वेश्चन में कठिनाइयाँ आई। तो जय हिंद साथियों।